तो अभी अभी मैं Z5 पर बर्लिन देख कर हटा हूँ और सच कहूँ तो मूवी इतनी बढ़िया है कि इसने मुझे सरप्राइज करके रख दिया। मैं मूवी में इतना ज्यादा घुस चुका था कि मूवी के ओपनिंग सीन से लेकर जब तक एंड क्रेडिट्स रोल होना शुरू नहीं हुए तब तक मेरी नजरें स्क्रीन से हटी नहीं और मैं यही बैठा सोचता रहा कि ये क्या मैंने कंज्यूम कर लिया। और इतनी ऑथेंटिसिटी मैंने बॉलीवुड की किसी भी स्पाई थ्रिलर में नहीं देखी है। बहुत नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के नाम पर सीक्रेट एजेंट मूवीज बनी है, बट ऑथेंटिसिटी में इस मूवी का कोई मुकाबला नहीं है। स्पेशली अगर इस साल की मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया है। मैं बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज देख चुका हूँ, बट फॉर मी बर्लिन इस साल की बेस्ट मूवी है। रीजंस आगे चल के बताऊंगा कि क्यों। मूवी इतनी वेल एक्सिक्यूटेड है कि मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और किसी भी हालत में इसे आप मिस मत करना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मूवी को रिव्यू करते हैं। मूवी अर्ली 90s में दिल्ली में सेट है और उस समय की जियोपॉलिटिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करती है, जब एक डेफ स्टूडेंट के टीचर पुष्किन वर्मा को डेफ और म्यूट ISI स्पाई अशोक कुमार के सामने बिठा दिया जाता है, ये इंटरप्रेट करने के लिए कि 7 दिनों में अपनी इंडिया विजिट के लिए आने वाले रशियन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन में उसका क्या रोल है। बर्लिन की स्टोरी इतनी क्लेवरली आगे बढ़ती है कि आपको दो नैरेटिव सामने दिखेंगे। एक तो ये कि इंडिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज विंग और ब्यूरो की राइवलरी आपको देखने को मिलेगी कि कल को अगर रशियन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो जाती है या एटलीस्ट अटेम्प्ट ही होता है तो इसका ब्लेम अपने सर पर कौन लेगा इन दोनों एजेंसीज में से। तो एक दूसरे पर ब्लेम डालने के नजरिए से हम मूवी की स्टोरी को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। ऑब्वियसली मूवी में विंग इज रेफर टू एज रॉ और ब्यूरो मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। और दूसरा नैरेटिव ये है कि इसी राइवलरी में फंसा पुष्किन वर्मा ये रियलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि एक सच्चा देशभक्त कैसा होता है या ट्रू नेशनलिज्म की क्या नेचर है। मूवी के पहले 25 मिनट परफेक्टली क्राफ्टेड है, जिसने अपने को ये इंसाइट दी कि वहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। बैकग्राउंड में ऑल इंडिया रेडियो के बुलेटिन ने यह बताया कि इंडिया रशियन प्रेसिडेंट की विजिट की तैयारी में लगा हुआ है और रशिया के चीफ ऑफ सिक्योरिटी ने ये इंश्योर किया है कि रशियन प्रेसिडेंट के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, स्पेशली कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इवन इस आकाशवाणी में कश्मीर मुद्दे का भी मेंशन था कि रशियन प्रेसिडेंट ने अपनी इंडिया विजिट की अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा कि कश्मीर को लेकर रशिया इंडिया के साथ है और टेररिज्म में पाकिस्तानी इंटरफेरेंस की भी निंदा करता है। मूवी के पहले आधे घंटे में रेडियो आकाशवाणी बैनर्स और न्यूज़पेपर हेडलाइंस के थ्रू यही एस्टैब्लिश हुआ कि उस टाइम के इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे हैं, जहां पर ज्यादा फोकस इस बात पर था कि सोवियत यूनियन टूट चुका है और कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है बर्लिन कैफे से, जहां से मूवी का टाइटल आता है। बर्लिन कैफे बेसिकली सेंट्रल पॉइंट था जर्मन एम्बेसी, सोवियत एम्बेसी और इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के बीच का, और इनके सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ये कैफे एक इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग सेंटर था, जहां ऑफिसर्स अपने या देश के फायदे के लिए एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। और वहाँ मोस्टली डेफ म्यूट रिक्रूटेड थे, जिनका बेसिकली ये काम था कि उस कैफे में ये मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी बनाए रखे ताकि बाहर का इंसान गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी बातचीत कर रहे हैं वो सुन ना पाए और बात बाहर लीक ना हो जाए। अपार शक्ति खुराना और इशफाक सिंह की केमिस्ट्री एकदम स्पॉट ऑन है, और जिस तरह से स्टोरी के एलिमेंट्स खुलते हैं धीरे धीरे साइन लैंग्वेज यूज करके, ऐसा लगता है कि वाकई में इशफाक सिंह कुछ सुन नहीं पाता। और मूवी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है इस चीज को एस्टैब्लिश करने में कि वो रियली डेफ है। जैसे कि हमने ओपनिंग सीन में देखा कि इशफाक का कैरेक्टर अशोक कुमार बर्लिन कैफे में बैठा है, वैसे इस पॉइंट पर अपने को कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है या वहाँ कर क्या रहा है। उस कैफे में उसके साथ बाकी और लोग भी हैं और लोगों की बातें करने की और ग्लास चम्मच खटकने की आवाज आ रही है, और धीरे धीरे ये आवाज फीड होते हुए बिल्कुल म्यूट हो गई। तो इस बैकग्राउंड स्कोर से ये आइडिया हुआ कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। एंड द नेक्स्ट सीन इज कट टू हिज मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ उसकी हियरिंग का चेकअप हो रहा है। इस ओपनिंग सीन ने मुझे लव डेथ एंड रोबोट्स के जिबारो एपिसोड की याद दिला दी। उसमें भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, जब जिबारो स्क्रीन पर होता है तो पीछे म्यूजिक नहीं होता है उसके, to give us a sense that he's really a deaf person। और भी कई जगह बर्लिन मूवी का बैकग्राउंड स्कोर आपको सरप्राइज कर देगा, जहां सिर्फ पुष्किन वर्मा और अशोक कुमार फ्रेम में है, और जब अशोक कुमार इशारे करके अपनी बात आगे रख रहा है तो पीछे का म्यूजिक फील्स लाइक कि आप कोई थिएटर का प्ले एंजॉय कर रहे हो। और जब जब स्टोरी में कुछ बड़ा रिवील होता है तो बैकग्राउंड स्कोर में ड्रम रोल सुनाई, टू विच आई हैव ओनली वन रिस्पॉन्स, आपको मजा आ जाएगा ऐसे बैकग्राउंड स्कोर पर वाइब करने का। और कुछ कुछ सीन्स में जो टेंशन देखने को मिली कैरेक्टर्स के बीच में इज सिंपली ब्रिलियंट। अतुल सब्रवाल की राइटिंग डायरेक्शन हैज ट्रूली वन माय हार्ट।
क्योंकि मूवी साइन लैंग्वेज के अराउंड सेंटर्ड है और एक टीचर को कंस्पिरेसी अनरेवल करनी है कि उसके सामने वाला बैठा इंसान बहरा होने के साथ साथ आईएसआई स्पाई होने का भी उस पर इल्जाम है। तो अब उसे ये प्रूव करना है कि वो प्रेसिडेंट की असैसिनेशन में इन्वॉल्व है भी या नहीं। ये कुछ नया था अपने लिए, मुझे याद नहीं कि मैंने कब देखा था इस तरह का, बट ऐसी ही एक नेटफ्लिक्स पर साचा बारन कोहेन की द स्पाई नाम की लिमिटेड सीरीज अवेलेबल है। आप वो देख सकते हो बर्लिन देखने के बाद, अगर आपका कुछ सिमिलर देखने का मन करे तो। अतुल सब्रवाल ने कैरेक्टर्स को भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया है और आहिस्ता आहिस्ता यही कंस्पिरेसी पर्सनल गेन्स और ग्रजेस में तब्दील हो जाती है। बेसिकली मूवी में डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम किस तरह का होता है। आपको एक तरीके की रियलिटी चेक देखने को मिलेगा कि कैसे एजेंसीज अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इनोसेंट लोगों को लपेटे में ले सकती है और कैसे लाखों करोड़ों रुपए अपनी गलतियों को कवर अप करने में लगा सकती है ये एजेंसीज, जिन पर हमें इतना भरोसा है सिक्योरिटी के नाम पर। पुष्किन एक नॉर्मल वेल बिहेव्ड टीचर है जो इस कंस्पिरेसी में बस साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट होने की वजह से फंस जाता है। अशोक कुमार के कैरेक्टर से अपने को ये रियलाइज हुआ कि मामूली सा डेफ म्यूट आदमी भी अपनी लाइफ को मामूली नहीं समझता है। और इस मूवी का बेस्ट टेकअवे फॉर मी इज सिनेमाटोग्राफी बाय श्रीदत्त नामजोशी। If you love cinema, you'll fall in love with this guy. जिस तरीके के थ्रिलिंग और टेंशन क्रिएटिंग सीन्स बनाए हैं, स्पेशली की फोर्जरी वाला सीन और फौजीद के सभी रिकॉर्डिंग वाले सीन्स। परफॉर्मेंस वाइज एवरीबॉडी इज ग्रेट इन दिस मूवी। विश्वाक सिंह की तो भाई मल्टी लेयर्ड परफॉर्मेंस है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ। उसकी स्वीट स्माइल भी देखने को मिलेगी और उसकी आंखों में वो डिस्गस्ट भी देखने को मिलेगा जब अनुवर्दी से कहा गया था। तो अगर आप कुछ हटके एक ओरिजिनल और यूनिक तरीके की स्पाई थ्रिलर देखना पसंद करना चाहोगे तो बर्लिन को आपको जरूर चांस देना चाहिए। इस मूवी की ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी है जो इसको डिफरेंट बनाती है और तभी मैं आपको ये मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा।